हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल डाउट हट मैथ्स के अंदर। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। फर्स्ट पार्ट है ये सत्य होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन है, संग्रह है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर के क्या बनती है, वास्तविक संख्या। तो इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहां पर हम लिख देंगे इसका कारण में, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों ये जो सेकंड पार्ट है ये असत्य हो जाएगा। जब भी हम किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल करेंगे तो वो ऋण संख्या नहीं आएगी। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5। तो किसी भी प्राकृत संख्या का जब हम वर्गमूल करेंगे, क्योंकि वर्गमूल m के रूप का बताया इसने, तो वर्गमूल 1 करेंगे या वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, कोई भी प्राकृत संख्या लेंगे तो वो कभी भी ऋण यानी कि ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर, माइनस वाला, घटा वाला नहीं आएगा। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। क्योंकि यहां पर कहा गया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। तो संख्या रेखा के ऊपर तो आपको पता है धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो किसी भी संख्या का जब हम प्राकृत संख्या का वर्गमूल करेंगे तो वो धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। तो कारण में हम लिख देंगे या ये भी कह सकते हैं किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल करने पर ऋण संख्या या ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी। थर्ड पार्ट देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन बच्चों बिल्कुल असत्य होगा। बहुत इजी है, क्यों होगा? देखो यहां पर कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। वास्तविक के अंदर परिमेय भी आएंगी और अपरिमेय भी आएंगी, लेकिन यहाँ पे इसने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, तो असत्य है। उदाहरण के लिए हम 2 ले लेते हैं। 2 क्या एक वास्तविक संख्या है, लेकिन 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। उदाहरण के लिए 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। बहुत संख्या हमारे पास वास्तविक हैं जो कि परिमेय है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल नहीं होते। तो हम लिख सकते हैं नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं वर्गमूल 4। अब वर्गमूल 4 है वो एक धनात्मक पूर्णांक है और ये क्या है? परिमेय है, क्योंकि वर्गमूल 4 बराबर होता है 2 और 2 एक परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा हम ले सकते हैं वर्गमूल 9 ले सकते हैं। वर्गमूल 9 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, किंतु ये एक परिमेय संख्या है।
क्योंकि ये 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी था, वो कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमें संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को दर्शाना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम नीचे एक संख्या रेखा ले लेते हैं। जैसे यहां पर हमने एक संख्या रेखा ले ली, उसकी जो लंबाई है वो आप ले सकते हैं कुछ भी, 2, 3, 4 आपकी मर्जी है। चलो हमने 7 ले ली। हम यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर, ओ मान लेते हैं, ओरिजिन यहाँ मान लेते हैं। यानी ये मान लिया हमने कि यहाँ पर हमारा पॉइंट है 0, इधर है 1, 2, 3, इधर -1। धनात्मक तरफ इस तरफ हम 1 सेंटीमीटर के ऊपर निशान लगा लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर, इसको हमने मान लिया ए। जो हमने डिस्टेंस ओ ली है, ओ ए, वो ओ ए डिस्टेंस हमारी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ए के ऊपर लंब ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और जो उसकी लंबाई होगी वो लेंगे 1 सेंटीमीटर ही। तो ये हमने लिया यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर और ये इसके ऊपर लंब है। ये आप प्रकार से डी से बना सकते हैं। अब हम इस बिंदु को मिलाएंगे, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया बी, इस बिंदु को हम बी नाम दे देते हैं। ओ बी को मिलाएंगे। देखिए आप साथ साथ रचना भी लिख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं उसको आप साथ साथ लिख भी सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि हमने एक रेखाखंड लिया, फिर हमने बिंदु ओ से ए तक 1 सेंटीमीटर ओ ए रेखाखंड लिया, ए के ऊपर लंब ए बी लिया, उसके बाद ओ बी को मिलाया। अब देखिए ओ ए हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ए बी 1 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि जो ओ बी होगा हमारा वो हो जाएगा ओ ए का वर्ग जमा ए बी का वर्ग वर्गमूल। ओ ए हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, ए बी हमारा 1 है तो इसका स्क्वायर कर दिया, वर्गमूल कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 2। तो हमारे पास ओ बी की जो लंबाई है वो आ गई वर्गमूल 2। लेकिन हमें तो वर्गमूल 5 दर्शाना है। अगर आपको खाली वर्गमूल 2 दर्शाना होता तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लगभग लगभग पूरा हो चुका है। हम क्या करेंगे, ओ बी रेडियस लेकर के ऐसे चाप लगा देंगे। लेकिन हमें वर्गमूल 3 दर्शाना है, सॉरी वर्गमूल 5 दर्शाना है। तो पहले हम वर्गमूल 2 से आगे वर्गमूल 3 पर चलेंगे, फिर वर्गमूल 4 और फिर वर्गमूल 5, स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे, हम ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस बिंदु बी के ऊपर, और दूरी लेंगे वही 1 सेंटीमीटर। यहाँ बी से बी के ऊपर हम ओ बी के बी बिंदु के ऊपर लंब लेंगे और दूरी लेंगे 1 सेंटीमीटर। ये देखिए यहां पर हमने बी के ऊपर ए बी सी, बी सी लंब ओ बी लिया, लिख सकते हैं यहां पर हम कि बी सी लंब ओ बी लिया। अब देखिए हमारे पास 1 है, हम ओ और सी को मिला देंगे, और सी को मिला देंगे। अब त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि हमने लंब लिया है। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ओ बी सी त्रिभुज के अंदर, तो वहां से ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग वर्गमूल। ओ बी है वर्गमूल 2, इसका वर्ग करेंगे, बी सी है 1, इसका वर्ग करेंगे, फिर अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 जमा 1 वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल 3। तो ओ सी हमारे पास दूरी आ जाएगी वर्गमूल 3। आगे चलेंगे, हमें वर्गमूल 5 निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, सेम स्टेप को फिर दोहराएंगे। सी के ऊपर, ओ सी के ऊपर सी बिंदु पर हम फिर लंब डालेंगे इस तरह से। दूरी लेंगे फिर 1 सेंटीमीटर, ये इसके ऊपर लंब है। देखो ये आप प्रकार से डी से बना सकते हैं जैसा भी आपको उचित लगे। तो यहां पर हमने बिंदु मान लिया ये डी, तो सी डी लंब ओ सी लिया,
सी डी लंब ओ सी हमने ड्रा किया। अब फिर त्रिभुज, अब इसको मिलाएंगे, ये हमने एक लिया है, इसको और इसको हम फिर मिला देंगे इस तरह से। त्रिभुज ओ सी डी फिर एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम से फिर क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर हो जाएगा ओ सी का वर्ग जमा सी डी का वर्ग वर्गमूल। ओ सी है वर्गमूल 3, सी डी है 1, इसको सोल्व करेंगे 3 + 1 यानी आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 4। हमें निकाला वर्गमूल 5। एक स्टेप और लेंगे, फिर दोबारा से डी के ऊपर, डी से हम ओ डी के ऊपर लंब लेंगे, ओ डी पर डी से फिर लंब लेंगे इस तरह से, इस ओ डी लाइन के ऊपर यहां से फिर हम लंब लेंगे और दूरी लेंगे हम 1 सेंटीमीटर इस तरह से। ये रहा, ये कोण फिर कितने का लिया हमने, 90 डिग्री का। क्या लिख देंगे, इसको बिंदु ई मान लिया। ई डी लंब ओ डी लिया, फिर दोबारा से त्रिभुज ओ डी ई में, ये एक त्रिभुज कैसी है, समकोण त्रिभुज, इसको मिला देंगे। तो बच्चों कुछ नहीं करना, हमने बिल्कुल सभी के अंदर सेम स्टेप है, सेम प्रोसीजर सभी के अंदर हमने अप्लाई करना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो फिर ओ ई का वर्ग या ओ ई क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ई हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ओ डी वर्ग जमा ई डी का वर्ग। अब देखो ओ डी हमारे पास है वर्गमूल 4, देखो वर्गमूल 4 आया यहाँ पे, ये रहा, तो वर्गमूल 4 का वर्ग जमा ये कितना लिया था हमने, 1 का वर्ग इस पूरे का वर्गमूल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 जमा 1 का वर्गमूल यानी वर्गमूल 5। तो ओ ई कितना होगा, वर्गमूल 5। ये हमारे पास आ गया यहाँ से वर्गमूल 5। देखो हमें वर्गमूल 5 ही दर्शाना है, लेकिन अभी ये नंबर लाइन के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखो प्रकार का यूज करेंगे, हम ओ के ऊपर प्रकार रखेंगे ओ ई, क्योंकि ओ ई हमारा कितना है, वर्गमूल 5, इतनी प्रकार खोलेंगे इस तरह से हम, और फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से चाप लगाएंगे, एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। देखिए ये इसको यहां पर काटेगा, इसको हमने कोई पॉइंट मान लिया, ए डैश मान लेते हैं, ए डैश, तो यही हमारी ओ ए डैश ही क्या हो जाएगी, वर्गमूल 5। तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं वर्गमूल 5 को। तो ये ए डैश है जो, ये यहां पर हमारा वर्गमूल 5 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए डैश वर्गमूल 5 के संगत है, ए डैश वर्गमूल 5 के संगत है, यानी कि जो ए डैश है ये दर्शा रहा है वर्गमूल 5 को। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th क्वेश्चन है जो वो कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, यानी कि एक्टिविटी है जो आपको क्लासरूम में करनी है। वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं करवा देता हूं इसको। इसमें देखो क्या करना है आपको, बिल्कुल जो हमने अब तक किया है वर्गमूल 5 तक सेम टू सेम आपने प्रोसेस दोहराना है। ये वर्गमूल पहले 2 को, फिर वर्गमूल 3, फिर वर्गमूल 4, फिर वर्गमूल 5, फिर वर्गमूल 6, इस तरह से चलते रहेंगे। तो हमारे पास लास्ट में जाकर के ये एक सर्पिल बन जाएगा। मैं इसको आपको बुक के अंदर समझा देता हूँ, आप इसको देख लो, आराम से कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर बच्चों हमें एक अर्ध सर्पिल दिया हुआ है, इसको हमें पूरा करना है। यहाँ तक हमें दिया हुआ है, क्या करना है, बिल्कुल इजी। देखो यहाँ तक तो आपको दिया हुआ है, क्या कैसे किया है, ये OP1 ये 1 लिया हमने, ये 1 लिया, दोनों को मिला दिया पाइथागोरस थ्योरम से, ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2। अभी हमने किया है, इसको आधार मान लेंगे। इसके ऊपर यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर लंब, और ये कितना लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक ये 1 लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये कितना आएगा, वर्गमूल 3। आगे फिर हमें क्या करना है, इसको इसको इस तरह से मिला देंगे, ये कितना लेना है, फिर यहाँ पर 1, फिर हमारे पास आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ये वर्गमूल 4 ही आएगा। फिर आगे हमने क्या करना है,
आगे फिर इस बिंदु के ऊपर जो बिंदु यहाँ पर आएगा उसके ऊपर फिर हमें 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, फिर उसको मिला देना है पाइथागोरस थ्योरम से, फिर वो वर्गमूल 6 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे वर्गमूल 7 आएगा, फिर वर्गमूल 8 आएगा, वर्गमूल 9, इस तरह से लास्ट में जाकर के ये घूमता हुआ यहाँ जाकर के मिल जाएगा। तो ये हमारा सर्पिल है वो पूरा हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं रफली आपको बता देता हूँ, आप इसको खुद कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है इस तरह से 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी ये कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये लंब है, इन दोनों को हमने मिला दिया इस तरह से, ये वर्गमूल 2 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऐसा किया है। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर फिर लेंगे, लंब लेंगे, इसको मिलाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये वर्गमूल 3 आएगा। फिर हम इसके ऊपर लंब लेंगे 1 सेंटीमीटर लंबाई का, इन दोनों को मिलाएंगे इस तरह से, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास वर्गमूल 4 आएगा। फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, लंब 1 सेंटीमीटर, फिर इसको मिलाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये कितना आएगा वर्गमूल 5, यहाँ तो हमने किया ही है। फिर आगे हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पर लंब लेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये वर्गमूल 6 ही आएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर हमें लंब लेना है, लंबाई 1 सेंटीमीटर रहेगी, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वर्गमूल 7 आएगा। फिर इसके ऊपर आप लंब ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर, इन दोनों को मिलाएंगे वर्गमूल 8 आएगा। फिर यहाँ पर आपने लंब लेना है, इन दोनों को मिलाएंगे, ये वर्गमूल 9 आएगा। फिर यहाँ पर लंब लेंगे 1 सेंटीमीटर दूरी का, इन दोनों को मिलाएंगे, वर्गमूल 10 आएगा। फिर इसके ऊपर आपने लंब लेना है, दूरी वही रहेगी 1 सेंटीमीटर, इसको मिलाएंगे, ये वर्गमूल 11 आएगा। तो इस बच्चों लास्ट में जाकर क्या हो सकता है, ये वर्गमूल 10 पे, 11 पे या 12 पे जाके आपस में इससे मिल जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा सर्किल है वो पूरा हो जाएगा। तो आप इसको जब उससे करेंगे प्रकार से, तो ये बिल्कुल इसमें यहाँ जाकर के मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा। ये हमने रफली किया है, बाकी ये घूमकर वापिस यहीं पे आके मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको आप पूरा कर सकते हैं। तो हमारी प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। दूसरा, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको आगे रेगुलर वीडियो वो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।